हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस रिसेंटली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो हमें देखने को मिली है तजाकिस्तान के दुशांबे में। डेट्स वाइज को हम कंसीडर करेंगे दुशांबे डिक्लेरेशन। और नेक्स्ट ईयर का जो वेन्यू है वो भी आ चुका है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हमें देखने को मिलेगी। अच्छा चलिए, आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इंडिया में अभी तक कोई एससीओ समिट हुई है? अगर हुई है तो कहाँ हुई है? अगर नहीं हुई है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ पर इस समिट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का क्या कंसर्न था वो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो ईरान है, जो एससीओ का ऑब्जर्वर मेंबर था, अब बन चुका है परमानेंट मेंबर और इसको लेकर पीएम मोदी जी ने वेलकम किया। एंड यहाँ पर मोदी जी का कहना ये था कि इंडिया को, इवन जो एससीओ के मेंबर्स हैं उनको ईरान के ऐड ऑन होने से बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं अभी के लिए सब चाहते हैं कि ट्रेड मिनिमम बैरियर के साथ हो, चाहे वो टैक्स हो या फिर कोई भी इशू हो, ठीक है, मतलब ट्रेड यहाँ पर ईजिली हो पाए। और इंडिया जो छबार पोर्ट बना रहा है ईरान में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करने में। और यहाँ पर इंडिया और जो ईरान के बीच में ट्रेड होता है वो लगभग $3.4 बिलियन का होता है। अब देखिए एससीओ के पार्ट बनने के बाद ये जो ट्रेड है डबल हो जाएगा और इससे डेफिनेटली चाइना को भी बेनिफिट होगा। और चाइना और ईरान के बीच में जो ट्रेड होता है वो $18 बिलियन के आसपास होता है और ये भी डबल हो जाएगा। और चाइना तो इन्वेस्ट भी बहुत कर रहा है ईरान में आने वाले टाइम में, और चाइना तो यहाँ पर चाहेगा ही कि जो ईरान है वो एससीओ का पार्ट बने, ठीक है जी। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम समझते हैं कि अगर ईरान यूएन सैंक्शन के अंडर आ जाता है, क्या वो एससीओ का पार्ट रहेगा? नहीं। देखिए एससीओ के क्लोज में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंट्री यूएन के सैंक्शन के अंडर आ जाती है वो इसका पार्ट नहीं रहेंगी। और इससे चाइना, इंडिया, इवन सभी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो इशू है वो भी हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर मोदी जी ने अफ़गानिस्तान को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर किया। अफ़गानिस्तान इशू पर मोदी जी ने कहा कि जो अफ़गानिस्तान में रिसेंटली हमें देखने को मिला एक न्यूज़ सिस्टम, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी। और किसी भी कंट्री को यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव होकर उसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि हमें यहाँ पर देखना चाहिए अफ़गानिस्तान में जितने भी रिप्रेजेंटेशन हैं, चाहे वो वुमेन हैं चाहे वो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इसको देखते हुए हमें यहाँ पर एक ग्लोबल कम्युनिटी को यहाँ पर प्रेशराइज करना चाहिए और वो डिसाइड करे कि इस तरह के न्यू सिस्टम को किसी भी कंट्री में रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मतलब इंडिया का स्टैंड क्लियर है, इंडिया सपोर्ट्स द सेंट्रल रोल ऑफ द यूएन ऑन दिस इशू, ठीक है जी। और यहाँ पर मोदी जी का जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे हम वो बात करें सेंट्रल एशिया की, चाहे हम बात करें साउथ एशिया की, उसको लेकर एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। अब एक बार हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं ये सभी कंट्रीज़ हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पर है रशिया एग्जैक्टली, और इधर है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, और ये है हमारा प्यारा भारत, और ये है पाकिस्तान, एंड देन चाइना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है जी। और ईरान अभी यहाँ पर इसी साल ऐड हुआ है और ईरान को ऑफिशियली ऐड होने में 1 साल तो लग ही जाएगा क्योंकि पेपर वर्क करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है जी। और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो हमें देखने को मिलता है बीजिंग, चाइना में। ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एससीओ का जो परमानेंट बॉडी है वो है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर रैट्स। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसका आपको हेड ऑफिस देखने को मिलेगा ताशकंद में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि रैट्स में अगर कोई भी पर्सन हेड बनेगा तो वो मिनिमम कितने टाइम का यहाँ पर संभालेगा, इसकी मतलब रिप्रेजेंटेशन 3 इयर्स के लिए, ठीक है जी। और जितने भी मेंबर्स होंगे इसके वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मतलब मान लो कि अगर एक हेड होगा और बाकी यहाँ पर जो 9 कंट्रीज़ अभी के लिए मेंबर हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट तो करेंगे, मतलब उनका कोई ना कोई मेंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ये परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, और ये करता क्या है, देखिए प्रमोट कॉपरेशन ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है जी। मतलब आप ऐसे समझ लो, फाइटिंग अगेंस्ट इल्सिट नारकोटिक्स, आर्म ट्रैफिकिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल माइग्रेशन, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, और जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में एक इशू है टेररिज्म को लेकर, यहाँ पर ये सभी कंट्रीज़ मिलकर इसके ऊपर बात करती हैं। और ये कंट्रीज चाहती हैं कि एटलीस्ट जो इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है
वहाँ पर टेररिज्म ना हो, ठीक है। और जो भी मैंने आपको बताया जैसे आर्म ट्रैफिकिंग है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, इलीगल माइग्रेशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फाइट अगेंस्ट इल्सिट नारकोटिक्स है, तो ये सब चीज़ें इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं इनमें तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इसका काफ़ी ज़्यादा इस पर कंसर्न दिखाया जाता है। देन हम देखते हैं टाइमलाइन ऑफ एससीओ। देखिए ये बना था 26 अप्रैल 1996 में। इस समय 5 नेशन थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, और इसको कहा जाता था शंघाई 5, ठीक है जी। देन 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान को एड ऑन करा गया और फाइनली इसका नाम हो गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर चार्टर एक्ट पास हुआ और ये वर्किंग में आया 2003 में, ठीक है जी। देन 9 जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड ऑन करा गया। पहले ये ऑब्जर्वर मेंबर थे और अब रिसेंटली ईरान को यहाँ पर ऐड ऑन करा गया, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम समझें तो प्रॉपर फंक्शन क्या है, पिलर्स ऑफ एससीओ, कोऑपरेटिव ऑन सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, टेररिज्म ना हो, और कल्चर कोऑपरेशन मिलना चाहिए सभी के सभी नेशंस का, जैसे फेस्टिवल, एग्जीबिशन एंड फोक डांस फेस्टिवल, मतलब इस तरह का जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज होना चाहिए कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मिलिट्री एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे मिलिट्री कोऑपरेशन हो, मानकर चलो कि अगर यहाँ पर बाउंड्री शेयर कर रहे हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान करते हैं और इंडिया और चाइना करते हैं, अगर यहाँ पर ऐसा कोई एक्टिविटी हो रही है तो मिलिट्री को कोऑपरेशन दिखाना चाहिए, इंटेलिजेंसी शेयरिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। और काउंटर टेररिज्म तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ही। उसके बाद इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, फ्री ट्रेड एरिया, और ये एक पूरा का पूरा यहाँ पर कंसर्न है कि जो इसके मेंबर होंगे आने वाले टाइम में आपको इस तरह के यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है जी। डिज़ाइनिंग अ न्यू बैंकिंग सिस्टम, जैसे ब्रिक्स में एनडीबी बैंक है, होपफुली यहाँ पर भी कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम हमें देखने को मिले इन फ्यूचर। एंड यहाँ पर ये 4 पिलर आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है जी। एससीओ ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही है अभी के लिए। हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे कोई न्यू टॉपिक, और अगर आपका कोई डाउट होगा एससीओ से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।